आज सर्वपक्षीय निवेदन दिया गया जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें कांग्रेस पक्ष, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वंचित, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा गढ़, शरद पवार गढ़ और संभाजी ब्रिगेड और तमाम सर्वपक्षीय पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज इसलिए निवेदन दिया गया कि 4 तारीख को जो घटना घटी थी वो घटना ऐसी हो गई थी जैसे अपघात हुआ था कि अजंटी की एक महिला थी और उज्जैन के कुछ लोग थे। तो उस घटना में उस जो लोग थे, बच्चे 5-6 वो पी हुए थे। तो हमेशा कहीं ना कहीं ग्रामीण भाग से फ़ोन आते रहते सामाजिक कार्यकर्ताओं को। तो उसी तरह सैयद अनीस को फ़ोन आया, मुझे फ़ोन आया, बबलू भाई को फ़ोन आया, फ़हीम भाई को फ़ोन आया, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को फ़ोन आया। तो हम वहाँ पर गए स्पॉट पर। जब स्पॉट पर जाकर हमने देखा तो वहाँ पर शेषराव जी उदार साहब थे, जो जब से वो आए तब से समझ रहे ही नहीं कि शहर पॉलिटिशियन है कि नहीं। शहर पॉलिटिशियन ऐसा होगा क्या माफियाओं का अड्डा बन चुका है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है वहाँ पर, जो फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग। हम 40 साल से बनेगा पठान को सुन रहे हैं। कितने 40 साल से, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। 1999 में जब पक्ष की स्थापना हुई थी मेरे, तब से मैं पक्ष में काम कर रहा हूँ। 2001 से पुलिस स्टेशन से मेरा ताल्लुक गया, लेकिन ऐसा अधिकारी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो सट्टे पत्ते, गांजा, चरस, वाड़ू माफिया के साथ संबंध है, उनके अधिकारियों के संबंध एवं ढाबे पे खुद के क्लबों के साथ है। ऐसे अधिकारी फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा घर घर तक पहुंचाने वाले बनेगा पठान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैयद अनीस। तो इन लोगों पे बॉम्ब लिंचिंग का गुना दाखिल हो रहा है, इन लोगों पे खोटे गुना दाखिल हो रहे। बनेगा पठान पे 353, एक ही महीने में भाई शंकरपल्ली पे 3 गुने दाखिल होते, खोटी अट्रॉसिटी, डकैती के गुना और 353। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है उप विभागीय अधिकारी कोले साहब से कि चौकसी करने के बाद ही गुने दाखिल होना चाहिए। अगर जो सत्य है वो सत्य होना चाहिए। अगर आपके अधिकारी को पूछे तो वो कहते हैं कि 54 एक्ट के अंतर्गत हम गुना दाखिल कर सकते हैं, और जब हमारे कार्यकर्ता अगर कोई गुना दाखिल करने को जाता तो उसका गुना लिए नहीं जाता। और ये दबाव तंत्र में पॉलिटिशियन सिर्फ 2 लोग ही चला रहे। एक चला रहे सत्ताधारी, जो मिनिस्टर, जो वो चाह रहा वही उदार साहब कर रहे, वो जो चाह रहा वही बुद्धवंत साहब कर रहे, और एक वो आवेद धंधे वाले। ये 2 ही लोग पॉलिटिशियन चला रहे, बाकी विपक्ष और बाकी सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कलवानी साहब से, हमारा शिष्टमंडल अजीत दादा के साथ मिलने जाने वाला है, हम उसमें अक्षय पाटिल भी रहेंगे। अजीत दादा की डेट मिलने वाली हमको दिवाली के बाद। जब तक का इन लोगों पे कायदेशीर कार्रवाई होती नहीं, जब तक हमारा एक ऑपरेशन अजीत दादा के घर के सामने भी रहेगा। अक्षय पाटिल, हम सब पूरी टीम रहेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रहेंगे, बनेगा सेठ रहेंगे, सब के सब। जब तक का अजीत दादा हमको निर्णय देते नहीं तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। इन पे कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक मराठों पे भी इन्होंने हमला किया, उदार साहब ने लाठीचार्ज किया, उन्होंने गाली दी, जब तक का मराठों के बच्चों का हाथ भी फ्रैक्चर हो रहा है, जब तक का उन पर कायदेशीर कार्रवाई नहीं होती, दिवाली के बाद हमारा अमर क्वेश्चन रहेगा और हमारी डिमांड रहेगी, जब तक का मनोज जरांगे पाटिल आते नहीं और मराठों के बच्चों पे जो अन्याय हुआ वो अन्याय को अगर न्याय नहीं देने का काम करें, जब तक का हमारा ऑपरेशन टूटेगा नहीं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी।